सब्सक्राइब करें स्टेप अहेड लर्निंग चैनल को ताकि आपको आपकी स्टडी में आने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमेशा मिलते रहें। घंटी दबाना मत भूलिए। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टेप अहेड लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कंसाइनमेंट अकाउंट्स। ठीक है, पहले हम ये जान लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। हम जानेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट्स की इंट्रो, उसके यूजुअल टर्म्स, इकोनॉमिक ऑफ कंसाइनमेंट, मेन फीचर ऑफ कंसाइनमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मा इनवॉइस एंड अकाउंट सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट्स होता क्या है। देखो, एज्यूम करो एक कंपनी है, कंपनी का नेम हम ए रख लेते हैं, या एक्स कंपनी है। वो गुड्स प्रोड्यूस करती है हर मंथ 6000। वो 6000 गुड्स इसलिए इतने प्रोड्यूस करती है क्योंकि वो जिस एरिया में कंपनी है वो उसकी उतनी ही डिमांड है उसके एरिया की। 6000 गुड्स वो हर मंथ प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, और वो कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्निंग कंपनी है। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब उसका जो असिस्टेंट है कंपनी के बॉस का, ही सेज इफ़ यू वांट टू अर्न मोर प्रॉफिट यू हैव टू स्प्रेड योर बिजनेस इन अनदर स्टेट्स। मतलब अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो हमें अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्रीज़ में भेजना चाहिए और स्टेट्स में भेजना चाहिए ताकि हमें मोर से मोर अर्निंग हो सके। बॉस को ये जो एडवाइस है वो पसंद आ जाती है। ठीक है, ही सेज के ओके देन, बट हाउ। जो उसका असिस्टेंट है, ही सेज के हम अपनी कंपनीज के जो है वो असिस्टेंट्स बना लेंगे, कुछ एजेंट्स बना लेंगे। मतलब हर कंट्री में हम अपना एक एजेंट रखेंगे जो हमारे प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाएगा, गुड सर्विस प्रोवाइड करेगा और उसके बदले में हम उनको कमीशन देंगे। ठीक है, तो कंपनी कहती है ठीक है, ये मान लेती कंपनी और वो स्टार्ट करती है। अब और जो ये गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं उनको बोलते हैं कंसाइनमेंट करना। कंसाइनमेंट एक्चुअली में कोई सेल नहीं होती, इट्स जस्ट पोजीशन चेंज होता है। मतलब कि जिस गुड्स ट्रांसफ़र होते हैं पोजीशन उसकी ऑनर के पास ही रहती है। ये जो ऑनर होता है इसको हम बोलते हैं कंसाइनर। जिस एजेंट को हम गुड्स भेज रहे हैं वो होता है हमारा कंसाइनी, एंड जब बीच हम गुड्स भेज रहे हैं उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट। ठीक है, कंसाइनी और कंसाइनर को एक और नेम से बुलाया जाता है। जो कंसाइनर है वो प्रिंसिपल होता है और जो कंसाइनी है वो हमारा एजेंट होता है। ठीक है, तो हम कंसाइनी को छोड़ के हम प्रिंसिपल और एजेंट की बात करते हैं। ठीक है, मतलब सेम ही है बट आपको कन्फ्यूज़न है, दैट्स वाई प्रिंसिपल और एजेंट लेते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं हम, अब जो प्रिंसिपल है वो गुड्स जो भेजेगा उसको कुछ खर्च जो वो खर्चे करेगा उसके इंश्योरेंस पे, उसके फ्रेट पे, उसकी शिपिंग पे। ठीक है, वो तो उसको बेयर करने ही पड़ेंगे। और ऑन द अदर हैंड जो जो एजेंट है हमारा वो भी जो एक्सपेंसेस अपने बेयर करेगा, उसके क्या एक्सपेंसेस होंगे। अगर उसने जो प्रिंसिपल ने जो गुड्स भेजी है उसको अपने शॉप तक तो लेके जानी पड़ेगी, हाँ, जो उसका मेन मतलब जहाँ पे वो अपने गुड्स रखेगा, तो वहाँ पे ले जाने के लिए उसको फ्रेट खर्च करना पड़ेगा। वेयर हाउस चाहिए गुड्स को रखने के लिए, इंश्योरेंस चाहिए ताकि डैमेज ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो भी खर्चा निकलेगा ये भी किसको बेयर करने पड़ेगा, ये भी बेयर करेगा हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, क्लियर है कंसाइनमेंट अकाउंट्स के बारे में, उसकी इंट्रो। देन अब हम इसके यूजुअल टर्म्स देख लेते हैं। देखो, द गुड्स कंसाइन्ड टू एजेंट्स रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिंसिपल सो फार एज these are not sold by the agent. In other words, ownership of the goods consigned is not transferred to the agent. जो गुड्स एजेंट को हमने भेजी हैं वो रिमेन जो है वो प्रॉपर्टी होती है प्रिंसिपल की। ठीक है, क्योंकि वो सोल्ड नहीं की गई होती है एजेंट को, तो हम बोल सकते हैं कि जो ओनरशिप है वो कंसाइनर के पास ही रहती है, मतलब प्रिंसिपल के पास ही, प्रिंसिपल ही उसका ओनर होता है। ठीक है, सेकंड, द एजेंट इज़ टू सेल गुड्स ऑन अकाउंट्स एंड रिस्क ऑफ प्रिंसिपल। जो एजेंट है वो गुड्स को सेल करेगा किसके बिहाफ पे, एजेंट के
प्रिंसिपल के बिहाफ पे, और सारे रिस्क भी प्रिंसिपल ही बेयर करेगा, एजेंट कोई रिस्क बेयर नहीं करेगा। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एजेंट ऑन गुड्स कंसाइन टू हिम आर टू बी पेड बाय द प्रिंसिपल। जैसे मैंने इंट्रो में बताया था, जो भी एक्सपेंस है वो कंसाइनी पे आउट करेगा, वो सारा किसको बेयर करना पड़ेगा? प्रिंसिपल को, ठीक है। द एजेंट इज एक्सपेक्टेड टू टेक रिस्पॉन्सिबल केयर ऑफ गुड्स कंसाइन टू हिम। जो एजेंट है उसको एक्सपेक्टेड होता है कि वो जो उसको गुड्स कंसाइन किए गए हैं वो उसकी रीजनेबल केयर करे, ठीक है। एंड देन द एजेंट इज नॉट लाइबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द गुड्स अंटिल दीज आर सोल्ड। अब जो एजेंट को जो हमने गुड्स भेजी हैं उसकी वो पेमेंट नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा जब तक वो गुड्स वो सोल्ड नहीं कर देता। विदाउट सोल्ड के जो प्रिंसिपल को कोई पेमेंट नहीं की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द एजेंट इज यूजली एंटाइटल्ड टू अ कमीशन एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन द टोटल सेल्स। जो एजेंट है उसको वो किस चीज़ के लिए वो ये सब कर रहा है, वो कमीशन के लिए फिक्स कमीशन मिलती है उसको, जितनी वो टोटल सेल्स करेगा, ठीक है। तो द कमीशन इज द रिवॉर्ड ऑफ द सर्विस ऑफ द एजेंट विच ही रेंडर टू द प्रिंसिपल। और ये इसका रिवॉर्ड होता है एजेंट का, जो उसने इसको सर्विसेज प्रोवाइड की होती हैं प्रिंसिपल को, ठीक है। द प्रिंसिपल इज टू बेयर लॉस ड्यू टू बैड डेट्स दैट माइट अराइज फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी ऑफ द परचेज ऑफ गुड्स। प्रिंसिपल जो है उसको बेयर करने पड़ते हैं लॉस बैड डेट्स के, जो वो अराइज होते हैं, जिनकी वजह जो इंसॉल्वेंसी ऑफ द गुड्स, जो गुड्स ख़राब हो गई होती हैं या जो बैड डेट्स निकल जाते हैं, ठीक है। बट हमारा एजेंट भी लाइबल हो जाता है गुड्स पे लॉस पे आउट करने के लिए, जब वो गुड्स उधार पर दे देता है विदाउट इन्फॉर्मिंग द प्रिंसिपल, ठीक है। ये हमारे होंगे यूजुअल टर्म्स। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स ऑफ कंसाइनमेंट। इसका फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ कॉस्ट सेविंग। ये कॉस्ट सेविंग है इसलिए क्योंकि इट डिस्पेंस विद द नीड ऑफ ब्रांच ओपनिंग एट डिस्टेंस प्लेस ऑफ और प्लेस विद हैवी कॉस्ट इम्प्लीकेशन। ये कॉस्ट सेविंग इसलिए है क्योंकि जो एजेंट है वो अपनी ही शॉप पे रख लेगा सामान, ठीक है। तो मतलब कि स्पेशली कोई ब्रांच खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें कंपनी को, ठीक है। द मैन्युफैक्चर में नॉट हैव द कैपेसिटी टू ओपन ब्रांच। जो मैन्युफैक्चर है, अगर कंपनी छोटी मोटी है तो वो अपनी उसके बाद इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो न्यू ओपन ब्रांच कर सके हर अलग अलग स्टेट्स में। वाइल ही इंटेंडेड टू टैप डिस्टेंस मार्केट कंसाइनमेंट फुलफिल बोथ द नीड्स। और अगर ब्रांचेस नहीं ओपन कर सकता तो वो क्या कहते हैं डिफरेंट मार्केट में जा नहीं सकता, बट जो कंसाइनमेंट है ये दोनों नीड्स को फुलफिल कर देता है, ठीक है। कंसाइनमेंट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन विदाउट मच इनिशियल एंड ऑनगोइंग कॉस्ट। कंसाइनमेंट फैसिलिटेट कर देता है जो मैन्युफैक्चर है उसको, कि उसको ना ही शुरुआत में खर्चा बढ़ना पड़ता है, ना ही चलते चलते मतलब कि बीच कंटिन्यूस वर्किंग में, ठीक है। इन शॉर्ट, it is the simplest and more economical way of territorial expansion and as such a mode of growth of manufacturing company। ये एक अच्छा तरीका है अपने बिजनेस को बढ़ाने का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मेन फीचर ऑफ कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट ऑफ गुड इज अ मेयर ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर द पर्पस ऑफ सेल। इट इज़ नॉट अ सेल। कंसाइनमेंट का मीन होता है गुड्स को जस्ट ट्रांसफर करना, पोजेशन चेंज नहीं होती, दैट्स मीन्स नॉट सेल, इट इज़ नॉट अ सेल, ठीक है। ये जस्ट एक पर्पस है सेल के लिए, ठीक है। द प्रॉपर्टी इज नॉट इन गुड्स डज नॉट पास टू द कंसाइनी। जो प्रॉपर्टी मतलब कि जो उसका ओनर की जो पोजेशन है वो चेंज नहीं होती, पोजेशन तभी चेंज होती है जब कस्टमर के पास जाएगी। कंसाइनी सिर्फ जस्ट गुड्स को होल्ड करके उसको सोल्व करने वाला है, रिमेन कंसाइनर की ही पोजीशन रहती है। द कंसाइनी सेल्स द गुड्स ऑन बिहाफ एंड एट रिस्क ऑफ द कंसाइनर, एनी प्रॉफिट और लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द सेल बिलोंग्स टू द कंसाइनर। द कंसाइनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स, ठीक है। कंसाइनी जो है वो गुड्स बेचता है कंसाइनर के बिहाफ पे, तो सारा रिस्क किसका होता है? कंसाइनर का। कंसाइनी को प्रॉफिट में कोई मतलब नहीं होता, उसके लॉस में कोई मतलब नहीं होता, डिस्ट्रॉय होगी कुछ चीज़ तब भी नहीं कोई मतलब, उसको जस्ट अपना कमीशन चाहिए, ठीक है। और कमीशन चाहिए तो सारा का सारा लॉस किसे बेयर करना पड़ता है? प्रिंसिपल को, कंसाइनर को।
द कंसाइनी गेट्स अ फिक्स कमीशन, सेम वही पॉइंट है कि कंसाइनी को एक फिक्स कमीशन मिल जाती है। रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर एंड द कंसाइनी इज दैट अ प्रिंसिपल एंड एन एजेंट। रिलेशनशिप कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में क्या होता है, प्रिंसिपल और एजेंट का, जो हमने इंट्रो में ही पता लग गया था। ठीक, अब हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस का एंड सेल इनवॉइस का। ठीक है, परफॉर्मा इनवॉइस इज सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, वेयर एज अकाउंट सेल इज नॉट इज सेंड बाय कंसाइनी टू कंसाइनर। हाँ, जो परफॉर्मा इनवॉइस है हम तब भेजते हैं, कंसाइनर तब भेजता है जब वो गुड्स भेज रहा है उसको। ठीक है, बट जो अकाउंट सेल्स है वो कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है। ठीक है, कि उसने पूरे मंथ में या ईयर में क्या क्या किया, उसकी वो एक रिपोर्ट टाइप हो जाती है। द परफॉर्मा इनवॉइस गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी जो बिजनेस सेंड किया होता है, अकाउंट सेल्स अबाउट द सोल्ड बाय कंसाइनी। ठीक है, इसमें पॉइंट्स में है कि परफॉर्मा जो है, परफॉर्मा इनवॉइस वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें कि क्वांटिटी, टाइप्स, प्राइस, क्वालिटी कितनी भेजी है कंसाइनर ने कंसाइनी को। बट जो अकाउंट सेल्स है वो ये बताता है कि कंसाइनी ने कितनी सोल्ड की है, कितने एडवांस लिए हैं, कितना उसके पास है, कितना उसने क्या कहते हैं बेच दिया है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें अकाउंट सेल्स में मिल जाती है। ठीक है, थर्ड, द परफॉर्मा इनवॉइस इज अ सॉर्ट ऑफ intimation of goods sent to the consignor to consignee. On the other hand, the account sale is the basic record of to be used for accounting purpose. ठीक है, परफॉर्मा जो इनवॉइस है वो एक मतलब कि शॉर्ट टाइप का बिल होता है कि हमने भाई आपको इतना इतना क्वांटिटी का इतना इतना सामान भेजा है आप कंसाइनी के पास। ठीक है, आप ध्यान रखना। तो जो अकाउंटेंट है वो अपनी सेल्स को सेल की एक जस्ट रिपोर्ट भेज देता है कि मैंने इतना इतना काम किया है, इतने सेल है, इतना प्रॉफिट है, मैं इतना डिडक्ट कर लिया, इतना आपको दे रहा हूँ। ठीक है, द परफॉर्मा इनवॉइस इज सेंट व्हेन गुड्स आर सेंट टू कंसाइनी बाय कंसाइनर, द अकाउंट सेल इज सेंट बाय द कंसाइनी प्रोडक्टली। परफॉर्मा इनवॉइस तब भेजा जाता है जब कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है अपने गुड्स, बट जो अकाउंट जो एजेंट है उसको हर मंथ अपने अकाउंट्स के सेल्स को भेजना पड़ता है। ठीक है, क्लियर? आपको पता लग गया कि कंसाइनमेंट अकाउंट्स की क्या होता है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। उसके लिए और वो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।